मार्क्स देख के कॉन्फिडेंस लूज होता था, बट मैं उसको एज ए प्लस पॉइंट लेती थी। उन टॉपिक्स को मैं अपनी डायरी में लिखती थी कि मैंने क्या गलती की है, जिससे मैं नेक्स्ट जब एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो मैं उसको गलती ना रिपीट करूं। बहुत तैयारी की है मैंने जनरल एप्टीट्यूड की। मैंने पाथफाइंडर की बुक को फॉलो किया है, आपकी वीडियोस को। मैंने एमएससी की तैयारी भी आपकी वीडियोस से ही की है। वो बहुत मतलब योर वीडियोस मेक माई बेस फॉर बायो साइंसेज। यस, मेरा रिवीजन का तरीका है कि मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगी, हाँ तो हाँ। उससे मेरा रिवाइज हो जाता है। क्योंकि हम ऐसे रिवाइज करते तो एक पर्टिकुलर यूनिट को हम रिवाइज कर पाते हैं, लेकिन अगर हम डेफिनेटली। मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास सारी यूनिट्स हमको रिवाइज हो जाती है। फिर हमको ये भी पता चल जाता है कि हमारा वीक पार्ट क्या है, क्वेश्चंस क्यों हाँ। गलत हो रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट जुड़ी हुई है जिनका नाम है कृतिका जैन। इस बार इनकी डीबीटी कैटेगरी 1 में सिलेक्शन हुआ है और इनके मार्क्स थे 248 आउट ऑफ 300। सो कृतिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए और इतने अच्छे मार्क्स के लिए। थैंक यू सो मच मैम कृतिका, आप फॉर बताना कॉल। चाहोगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आपने अपनी मास्टर्स किधर से की है? Yes, ma'am. I am from Bharatpur, Rajasthan. I have done my master's in biophysics from AIIMS, New Delhi. हम्म। और डीबीटी देने का कब सोचा? ऐसा कब मन में आया कि यार डीबीटी देते हैं? Ma'am, I was preparing for CSIR net, so I've seen that there is another JRF exam for PhD, so I've decided to give that exam. कभी सोचा था इतने अच्छे मार्क्स आएंगे और इतने अच्छे से आप परफॉर्म करोगे? इतनी एक्सपेक्टेशंस थी आपको? Yes, ma'am. I was preparing from 8 months. Like I've done my MSc in 2025. After that, I was continuously preparing for JRF exams. So I was like कि ठीक है, दे के देखते हैं कि जो होगा देखेंगे, ऐसा हुआ था। मतलब कॉन्फिडेंस था कि भाई हो सकता है, Yes, चांसेस है ma'am. बहुत हाँ, सारे। I was prepared. I was prepared to give exam. Yes, ma'am. और जो मैं देख रही थी, आप बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े हुए थे कृतिका, तो कभी आपके मार्क्स 160 थे, कभी 152 आते थे, किसी मॉक में 130 193 थे और किसी में 224 थे। तो मैं यही Yes, पूछना ma'am. चाहती हूँ, कॉन्फिडेंस कैसे आता था? कभी कम मार्क्स आए तो कॉन्फिडेंस लूज होता था? यस मैम, मार्क्स देख के कॉन्फिडेंस लूज होता था, बट मैं उसको एज ए प्लस पॉइंट लेती थी। उन टॉपिक्स को मैं अपनी डायरी में लिखती थी कि मैंने क्या गलती की है, जिससे मैं नेक्स्ट जब एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो मैं उसको गलती ना रिपीट करूं। तो मैं उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेती थी कि ठीक है, ये गलत हुआ है मुझसे, तो मैं आगे इस चीज पे वर्क करूंगी और ये गलती फिर से नहीं करूंगी। तो मैं एक नोट प्रिपेयर करती थी कि मेरे मॉक टेस्ट में क्या क्या गलत हुआ है मुझसे, तो जिससे आगे वो गलती ना हो। मॉक टेस्ट के लिए आप ये करते थे और नॉर्मल अगर चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो उसके लिए भी सेम चीज करते थे? यस मैम, चैप्टर वाइज भी दे रही हूँ तो मैं पॉइंट्स लिखती थी, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स की किस किस चीज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करती थी कि किस टॉपिक से मेनली क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज डीबीटी सिलेबस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम सीएसआईआर नेट। एंड So, जनरल एप्टीट्यूड में मैं देखती थी आपके ऑन एन एवरेज 20 में से 15 मार्क्स बनते थे। ऑन एन yes एवरेज मैम। यही थे आपके। तो कैसा, मतलब जनरल एप्टीट्यूड कैसा सब्जेक्ट लगता था? स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वीक लग रहा था, या आपने बहुत तैयारी करी थी उसकी? तो मैम बहुत तैयारी की है मैंने जनरल एप्टीट्यूड की, क्योंकि वो पहले जब मैं करती थी, जब मैं प्रिपरेशन नहीं करती तो मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे। तो मैंने उसके बाद अपना वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने की कोशिश में बहुत जनरल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस की है। सो दैट्स व्हाई। ओके। सो आपने डीबीटी की सारी यूनिट्स कवर की थी? क्योंकि डीबीटी में सेक्शन बी में हमारे पास ऑप्शनल्स होते हैं, तो आपने सारी यूनिट्स कवर की थी या कुछ यूनिट्स छोड़ी थी? मैम मैंने सारी यूनिट्स कवर करी, पढ़ी तो सारी थी। लाइक लाइफ साइंसेज की यूनिट्स मुझे आती थी, जो जो उसमें आती हैं। बाकी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन माय एमएससी पार्ट, सो आई प्रिपेयर फॉर दीज कि इफ अगर मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ लाइफ साइंसेज के क्वेश्चन, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ क्वेश्चंस रहे कि मैं इनमें से भी अटेम्प्ट कर पाऊँ। सो दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर फॉर दिस इन लास्ट 1 मंथ। लास्ट 1 मंथ में आपने ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायो प्रोसेस के लिए स्पेसिफिकली तैयारी की थी? यस मैम। ओके। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स आपके एमएससी में था तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी कर गया? यस यस मैम। और आपने इन सब चीजों के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी ये सब पढ़ने के लिए बायोलॉजी में? मैम मैंने पाथफाइंडर की बुक को फॉलो किया है, आपकी वीडियोस को। मैंने एमएससी की तैयारी भी आपकी वीडियोस से ही की है। वो बहुत मतलब योर वीडियोस मेक माय बेस फॉर बायो साइंसेज। यस। सो स्वीट कृतिका। सो इसी पे ही मैं पूछ लेती हूँ, बंसल बायोलॉजी के बारे में पता कैसे चला था आपको?
मैम मैं एमएससी की प्रिपरेशन कर रही थी एम्स का एग्जाम देने के लिए, तो आई वाज स्क्रॉलिंग यूट्यूब, सो मैंने आपकी वीडियोस देखी। सबसे पहले मैंने आपकी वीडियो देखी कि आपने कैसे सीएसआईआर नेट को क्रैक किया, तो मैंने हाँ। पथफाइंडर की बुक आपने बताया था, तो मैंने हाथों हाथ उसको ऑर्डर किया, फिर मैंने उसको पढ़ा, फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी कि कैसे आप पढ़ते थे या फिर कैसे आप पढ़ाते हो, उन पॉइंट्स को नोट किया, प्रॉपर नोट्स बनाए। सो उससे मेरा एमएससी भी इजीली निकल गया, उसके बाद से मैंने आपको फॉलो किया है। यस मैम। एमएससी एंट्रेंस की बात कर रहे हो राइट आप? एमएससी फ्रॉम एंट्रेंस। 2023, यस मैम। ओके। आई एम फॉलोइंग। 2023 से अब 2026 हो चुका है, 26 और है। आपने एम्स से एमएससी भी कर लिया और अपना डीबीटी एग्जाम भी क्लियर कर लिया। इस बार आप यस सीएसआर मैम। नेट भी देने वाले हो? यस मैम, आई एम गिव, आई गिव। यस। ओके। एंड जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपने कहा कृतिका कि आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत प्रैक्टिस की, तो क्या करते थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते थे या नए क्वेश्चन सर्च करते थे, नए क्वेश्चंस करते थे? यस मैम, मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करे हैं, बाकी मैंने गूगल से मतलब कुछ कुछ बुक्स भी परचेज की हैं फॉर स्पेसिफिकली जनरल एप्टीट्यूड, और मुझे कुछ भी मिलता था, कुछ भी कंटेंट मिलता तो मैं उसको सॉल्व करती थी, भले ही वो मेरे हाँ। सिलेबस से रिलेट करता है या नहीं करता है। ओके। क्योंकि बहुत वीक पार्ट हो जाता है लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट के लिए, उनसे जनरल एप्टीट्यूड मुझसे भी नहीं होता था 8 मंथ पहले, लेकिन मैंने उसके बाद इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने का ट्राई किया है। सो जब आप पेपर दे रहे थे तो ऐसे कितने क्वेश्चंस थे आपको याद होगा जो गलत हुए या फिर नेगेटिव मार्किंग में गए? याद है कुछ? यस मैम, मैंने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, एंड मेरे 7 क्वेश्चंस वर नेगेटिव, 5 फ्रॉम बी सेक्शन एंड 2 फ्रॉम ए सेक्शन। अच्छा, ए सेक्शन, सॉरी, सी तो सीएसआई नेट में होता है। ओके। सो इतने कम क्वेश्चंस गलत किए, वो उसका मतलब राज क्या था? कि आपने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की या फिर ये जो टेस्ट? प्रैक्टिस, बहुत मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं मैम मैंने, बहुत ज्यादा, कि मेरे से मतलब नेगेटिव मार्किंग ही बिगेस्ट प्रॉब्लम है सिलेक्शन नहीं होने के लिए। मैंने दिसंबर का अटेम्प्ट दिया था, सो मैंने उस टाइम पे सिर्फ याद मतलब लर्न करके रिवाइज करके सिर्फ एग्जाम दे दिया था। उस टाइम पे मैंने बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, तो मैंने वो रियलाइज किया एग्जाम देने के बाद भी कि यही मुझसे बिगेस्ट मिस्टेक हुई है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तो मैंने उसको दिसंबर के बाद से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जिससे मेरे को प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर से मतलब उस क्वेश्चन से रिलेट होके ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नया नहीं बनता है। डेफिनेटली। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं उस टॉपिक को वापस से पढ़ती थी कि क्या मुझसे नहीं बन रहा है, जिससे मुझसे आगे से नहीं हो मिस्टेक। यस। सो कृतिका, आपकी एमएससी लास्ट ईयर हो चुकी थी, तो एक साल आपने लिया, आपने तैयारी की, तो आपका रूटीन किस तरीके से रहता था? कैसे आप पढ़ाई करते थे, तैयारी कर रहे थे? मैम मैं मॉर्निंग उठती थी 6 और 7, 1 घंटे सुबह पढ़ लिया, बाकी मैं 10 o'clock लाइब्रेरी चली जाती हूँ, एंड उसके बाद 6 बजे तक घर पे आती हूँ, उसके बाद डिनर करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, रात में थोड़ा कम ही पढ़ती हूँ, 1-2 घंटे पढ़ के वापस सो जाती हूँ, बट 10 to 6 तक मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस जो मुझे देखना होता है, मेन थिंग जो मैं सुबह नोट करके जाती हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है, तो वो मैं करके आती थी, जिससे मुझे रात में सोते समय गिल्ट ना हो कि आज मैंने नहीं पढ़ा। ऐसा भी नहीं है कि डेली ही पढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, चाहे मैं एक दिन में एक वीडियो देखूं या एक टेस्ट सॉल्व करूं, बट मैं करती थी। ऐसे मतलब मैंने छोड़ा नहीं कि एक डेडिकेशन दिन था। ज्यादा पढ़ लिया, हाँ एक दिन ज्यादा पढ़ लिया एक दिन कम पढ़ लिया, ऐसे काम नहीं चलता, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी थी। मतलब डेडिकेशन था कि सीएसआई नेट अभी हुआ नहीं है यस खैर मैम, एग्जाम, पर जेआरएफ डीबीटी की। चाहिए। हाँ, आई जेआरएफ बिलोंग टू चाहिए। यूआर कैटेगरी, तो मुझे पता था कि मुझे पढ़ना ही है, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और डेफिनेटली। दिसंबर में मैंने देख लिया था कि मार्क्स मेरे 97 परसेंटाइल थे, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, तो हाँ हाँ। बार मेरे को ये था कि नहीं निकालना है, जेआरएफ तो चाहिए, क्योंकि फॉर पीएचडी इन गुड इंस्टीट्यूट यू नीड जेआरएफ ऑफ कोर्स। तो आपका श्योर था कि मतलब अभी आपका श्योर है कि आपको जेआरएफ ही करना है, आपको पीएचडी में ही जाना है, ये आपकी श्योरिटी थी? यस मैम, ओके। श्योरिटी थी फ्रॉम बीएससी की मुझे पीएचडी ही करनी है। ओके। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कौन सी यूनिट को किस तरीके से कवर किया, लाइक मेन यूनिट्स पर बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्या आपकी अप्रोच थी कि इनको यूनिट्स को कैसे कवर करना है मुझे? बायोकेमिस्ट्री नीड्स प्रैक्टिस, बायोकेमिस्ट्री को मैंने अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है, इसलिए बाकी सेल बायो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज इन माय एमएससी आल्सो, सो आई रीड दैट होल डीपेस्ट पार्ट, तो कि मुझे कंसेप्ट समझ आए, जिससे लाइक ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पुट अप हो सकते हैं, तो ये मेन टॉपिक्स मैंने अच्छे से डीप डाउन होके पढ़ा था। और आपने स्टैंडर्ड बुक्स Applied भी biology and methods in biology was main part. Yes, हाँ, ma'am.
यस सो मैम, तो आपने मैंने कोई ये 8 मंथ में ये सब किया है जो मेरे हाँ एमएससी के सिलेबस में नहीं था, क्योंकि आई हैव डन माय एमएससी इन बायोफिजिक्स, तो इट कवर लेस सिलेबस फ्रॉम CSIR लाइफ साइंसेज। only 1 or 2 units are similar, like methods in biology and molecular biology. Otherwise everything is different from my MSc syllabus. Yes ma'am. सो टेक्निक्स तो फिर आपकी स्ट्रांग होगी क्योंकि आपने 2 साल वही पढ़ा है, तो वो आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस और ये सब आपके स्ट्रांग रहे होंगे डेफिनेटली। Yes ma'am. Yes ma'am. और क्योंकि आप सीएसआई नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफ बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनकी क्या डेव अप्रोच? बायो, हाँ डेव बायो के लिए मैंने अच्छे से रिवाइज किया, अच्छे से लर्न किया है चीजों को, क्योंकि उसमें लर्न करने की ज्यादा चीजें हैं। व्हाट इज हाँ डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिकेशन, लाइक दीज आर द, आई यूज टू सी PYQs, उससे रिलेटेड जो मुझे मेन लगता था मैं उनको नोट करती हूँ, और फिर उसके बाद उनको अच्छे से पढ़ती हूँ। अगर कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो मैं वीडियोस देखूंगी, कहीं ना कहीं से तो समझ आएगा ही। तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि जो मुझे नहीं समझ आ रहा वो मुझे समझना ही है। अच्छा, ये है। नाइस। तो आपने सीएसआई नेट और डीबीटी के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे या बाकी किसी एग्जाम के भी किए थे? मैम मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सब भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, हाँ इसलिए हाँ ये सब PYQs भी मैंने सॉल्व किए हैं, कुछ कुछ गूगल से निकाल के। अदरवाइज ICMR, बार्क, हाँ। लाइफ साइंसेज, CSIR एंड ये DBT के सारे PYQs सॉल्व करें। ओके ओके। और आपने कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी थी कृतिका इस दौरान? इम्यूनोलॉजी के लिए कूबी मैंने पढ़ी थी, लेनिंजर पढ़ी है मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए इन माय MSc, सो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, सो मैंने यही रेफर की है। बाकी मतलब मैंने मेनली पथफाइंडर को फॉलो किया है। आपने एमएससी में स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो उसका आपको एक आइडिया था, अच्छे आइडिया, से आपको यस आइडिया था। ओके। यस मैम। सो कृतिका, अब 1 साल में आपने प्रिपेयर किया, तो ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना, रोज पढ़ना, रिवाइज करना मुश्किल है। तो आपने बहुत यूट्यूब के मुश्किल। लेक्चर्स का सहारा लिया था और खुद के हाँ नोट्स भी बनाए थे? यस मैम, आई प्रिपेयर्ड माय नोट्स। नोट्स बनाए थे और उन नोट्स को ही फिर आप रिवाइज करते हो? यस मैम, उन नोट्स को रिवाइज करती हूँ। बेसिकली मेरा रिवीजन का तरीका है कि मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगी, तो हाँ उससे मेरा रिवाइज हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे रिवाइज करते तो एक पर्टिकुलर यूनिट को हम रिवाइज कर पाते, लेकिन अगर हम डेफिनेटली। मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास सारी यूनिट्स हमको रिवाइज हो जाती है। फिर हमको ये भी पता चल जाता है कि हमारा वीक पार्ट क्या है, क्वेश्चंस क्यों हाँ। गलत हो रहे हैं। तो फिर मैं उनको वापस से रिवाइज करती थी, अपने नोट्स खोलती थी, या नोट्स से भी समझ नहीं आ रहा तो मैं वीडियोस देखती थी और क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो उससे मैं आगे प्रिपेयर कर लेती थी उस टॉपिक को। कल जो एक और टॉपर थे उन्होंने भी मुझे सेम बात बोली थी, उनके भी 248 मार्क्स है, उन्होंने भी सेम बात बोली थी, मैंने मॉक्स बहुत सॉल्व किए, क्वेश्चंस बहुत लगाए। आज आपने भी मुझे सेम बात बोली कि मैं मॉक्स बहुत सॉल्व किए और क्वेश्चंस बहुत लगाए। क्योंकि सो मैम फिर मैंने दिसंबर में रियलाइज किया था कि अगर हम हाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे तो हम वहां पे भी नहीं कर पाएंगे, वहां पे भी हम डेफिनेटली। अटकेंगे। हाँ, तो ऐसा लगा कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे या बंसल बायोलॉजी पे टेस्ट सॉल्व करते थे, उस पे कहीं टाइम मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प किया? क्योंकि ये 3 घंटे होते थे, मॉक टाइम चल रहा है, तो हेल्प किया कुछ टाइम मैनेजमेंट में? यस मैम, मैं कोशिश करती थी कि मैं 2 आवर्स में कंप्लीट कर दूं, थ्री ओके। आवर्स के क्वेश्चंस को। यस मैम, मैं 2 आवर्स में, क्योंकि जब हम घर पे दे रहे होते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के दे रहे होते हैं, तो हम टेंशन थोड़ी कम होती है कि वहां टेंशन नहीं है कि कितना हमें डेफिनेटली। मैनेज करना है। तो बट मैं मतलब ट्राई करती थी कि मैं 2 and 2.5 आवर्स में उसको सॉल्व करके सबमिट कर दूं। मैं फुली थ्री हाँ आवर्स नहीं देती थी खुद को, हाँ। कि आगे जाके एग्जाम में 3 आवर्स मतलब मुझे मोर देन सफिशियंट लगे, क्योंकि मैंने 2.5 आवर्स में प्रैक्टिस की है, अपने आप को उसी हम्म, तरीके से मेंटेन किया है कि मैं उधर मेरे को ये रहे। हाँ। इस तरह से मैंने मॉक सॉल्व करे हैं। और एग्जाम में जाके फिर आप आराम से 3 घंटे में दे पाए थे पेपर? यस मैम, DBT का एग्जाम मैंने 2 बार गो थ्रू किया था, तो मैंने हाँ हाँ। फर्स्ट शिफ्ट मैंने 1.5 आवर में कंप्लीट कर लिया था अपना, ओके। जो मुझे क्वेश्चंस आते थे शॉर्ट शॉर्ट। फिर एलिमिनेशन वाला मैंने वीडियोस देखी थी, वो सब करके सॉल्व किया है। तो हाँ हाँ। मेरा मेन मोटिव था कि मैं नेगेटिव कम करूं। ओके ओके। यस सो इसी मोटिव के साथ आप गए और कहीं ना कहीं वो काम भी कर गया, क्योंकि काफी कम नेगेटिव आपने किए, जो बहुत यस मैम। बेनिफिशियल रहा। सो कृतिका, यस, अगर मैं बहुत आपसे ज्यादा। पूछूं कि ये प्रिपरेशन में या फिर क्लियरिंग एग्जाम, बंसल बायोलॉजी ने आपको किस तरीके से हेल्प किया इन सब चीजों में? कहीं ना कहीं बंसल बायोलॉजी पार्ट रहा होगा, तो वो किस तरीके से आपको हेल्प किया? मैम आई वाज सेइंग प्रीवियसली कि मेरा अगर लाइफ साइंसेज का बेस जो बना है वो मैंने आपकी वीडियो से ही बनाया है, क्योंकि मेरा BSc रेडियोग्राफी में है, तो मुझे लाइफ साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता था।
ओके। तो मैंने सिर्फ एमएससी की प्रिपेयर, मैंने बीएससी में सोच लिया था तक कि मुझे लाइफ साइंसेज से पीएचडी करनी है, तो मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, गूगल पे सर्च करती थी, तो मुझे आपकी वीडियोस दिखी, मैंने रेगुलरली उनको देखा। तो मेरा मेन जो बेस बना है लाइफ साइंसेज का वो आपकी वीडियोस से बना है। फिर मैंने आपकी वीडियोस को देख के मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी एमएससी के टाइम पे भी। और फिर मैंने जब सीएसआईआर के प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व की आपकी यूट्यूब पे। आपके जो शॉर्ट्स आते हैं बहुत बेनिफिशियल होते हैं वो, कि लाइफ साइंस से रिलेटेड। जरूरी नहीं है आप सिलेबस का ही कुछ डालो, लेकिन आप जितने भी शॉर्ट्स डालते हो मैं जरूर देखती हूँ उनको कि आपने क्या बताया है। यस सो मैम। स्वीट। टेस्ट सीरीज हेल्प्स मी अलॉट, लाइक इन डीबीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर बिट इजी फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज हमें उस तरीके से प्रिपेयर कर रही थी कि अगर कभी टफ पेपर आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कर अच्छे से। यस मैम। ये मेरा डेफिनेटली ट्राई होता है कि आपकी जो टेस्ट सीरीज हो थोड़ी सी डिफिकल्ट ही जाए, तो स्टूडेंट Yes, ma'am. ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो अच्छे से प्रिपेयर करें। सुकृतिका, Yes, ma'am. अब ऑब्वियस बात है कोई भी स्टूडेंट डीबीटी के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा बिकॉज डीबीटी अब हट गया है, लेकिन सीएसआईआर नेट में तो अगली बार डीबीटी की स्पेसिफिक यूनिट्स ऐड हुई हैं। तो अगर आप बच्चों को कुछ गाइड करना चाहोगे दिसंबर के लिए, स्टूडेंट्स को अगर आप गाइड करना चाहोगे तो डेफिनेटली। मैम मैं तो यही बोलूंगी कि सिर्फ रिवीजन और पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड कोई भी टॉपिक को कम नहीं समझना है। बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि 6 यूनिट को प्रिपेयर कर लेते हैं, 7 को कर लेते हैं, लेकिन यू डोंट नो कि एग्जाम में क्या आ जाएगा कि तुमसे 6-7 यूनिट का भी नहीं बनेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी यूनिट्स को एक बार गो थ्रू कर लूँ, जिससे अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। और जो मेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कभी कभी ऐसा भी होता है मैम उसको भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। डेफिनेटली हाँ। तो मेरा तो यही एक एडवाइस है कि सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़ के जाएं एक बार तो। और जो आपकी स्ट्रांग है वो ऑब्वियसली स्ट्रांग है, तो उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करो। और उन क्वेश्चंस को जरूर करो जो आपने छोड़े हैं, जो टॉपिक्स को छोड़ा है उससे आपको एटलीस्ट क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस रहेगी कि आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे। Yes, और ma'am. आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो एटलीस्ट उन टॉपिक्स को अगर हो सके तो पढ़ के चले जाओ। यस मैम। हाँ यस मैम। सो कृतिका, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। उम्मीद है कि बच्चों को मोटिवेट जरूर मिलेगा आपसे बात करके कि भाई अगर कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है तो मैं समझ के रहूंगी, वो मुझे बहुत Yes, अच्छी ma'am. लगी बात। तो आई होप कि स्टूडेंट भी इस मेंटालिटी के साथ प्रिपेयर करें एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीएसआईआर नेट एज वेल एज फॉर पीएचडी। Thank you so much, ma'am. You helped me a lot in this journey. Thank you so much. So sweet, Kritika. Thank you for joining with us. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you.